हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले ये फोटो को आप देखिए और इस फोटो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज द करंट स्टेट ऑफ इंडियन फुटबॉल। ये फोटो है कल एक इंडियन फैन का जो इंडिया अंडर 20 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 20 का सेमीफाइनल मैच देख रहा था एंड इंडिया वहां पे पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश से हार गई। बट ये जो फोटो डिस्क्राइब कर रहा है वो करंटली द स्टेट ऑफ ऑल द इंडियन फुटबॉल फैंस, डिसअपॉइंटमेंट एंड जो एक क्या बोलते हैं कि होपलेसनेस है वो दिखती है आपको हर किसी एक इंडियन फुटबॉल फैंस में। दूसरा, ये पिक्चर ये भी डिस्क्राइब करता है कि दिस इज द करंट स्टेट ऑफ इंडियन फुटबॉल, कि जहां पे कोई आगे उम्मीद की किरण नहीं दिखती, क्योंकि आपके जो अपकमिंग जनरेशन के जो प्लेयर है उनकी जिस तरह से परफॉर्मेंस है, जिस तरह से उनकी फुटबॉल है, उससे कोई भी उम्मीद नहीं लगती कि आगे आने वाले सालों में जो हमारा एक सपना है कि भाई इंडियन फुटबॉल टीम को एशिया लेवल पे कम्पीट करते हुए देखना या फिर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते हुए देखना, वो आई थिंक नेक्स्ट नियर फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में तो अगर यही हालत रहे तो यहाँ पे वो जो सपना है वो आई डोंट थिंक सो कि फुलफिल होने वाला है। एंड सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटिंग पार्ट है वो ये है कि मीडियोकर कोचेस की अपॉइंटमेंट करना, देन उसको यहाँ पे 90s की मेथड यूज करना ट्रेनिंग्स में, टीम सिलेक्शन में बायसनेस करना, ये सारी चीजें करने के बावजूद भी एएफएफ की ओर से कोई भी यहाँ पे राइट डिसीजन नहीं लिए जा रहे। दैट इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट। आज देखिए इंडिया अंडर 17 अपना दूसरा मैच इंडोनेशिया अंडर 17 के सामने खेलने वाली है, वहां पे भी सेम हालत है। जो अंडर 20 की हालत हमने देखी है अंडर 20 चैंपियनशिप में, सिमिलर सी हालत आपकी अंडर 17 में भी है। तो जो अपकमिंग जनरेशन के जो प्लेयर आ रहे हैं उसमें में भी पोटेंशियल होगा, ये सारी चीजें सही है, बट उस पोटेंशियल को भी आपको राइट गाइडेंस, राइट कोचिंग, राइट डेवलपमेंट पाथ देना पड़ेगा, तब जाके वो भाई फिनिश प्लेयर, प्रो प्लेयर बनेगा एंड वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर पाएगा। बट आपके पास ना तो कोई ऐसा सिस्टम है, ना आप ऐसे कोचिस प्रोवाइड करते हो, ना आप ऐसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हो, ना ऐसे कम्पिटिटिव मैचेस प्रोवाइड करते हो। तो आपकी जो प्रायोरिटीज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड इससे ही यहाँ पे क्या बोलते कि वो जो उम्मीद की किरण है वो मतलब अभी तो मेरे हिसाब से काफी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस है मेरी तरह कि जिनको नहीं दिख रही होगी कि हाँ भाई नियर फ्यूचर में हम इंडियन नेशनल टीम को कुछ अच्छा करता हुआ दिखेंगे, क्योंकि यही सारे प्लेयर आपके आगे आने वाले टाइम में नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, आईएसएल लेवल पे खेलेंगे। बट उनका लेवल तो हमने देख ही चुका है कि क्या उनकी कैपेबिलिटीज है। सो दैट इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट। एंड एएफएफ का इसके ऊपर कोई भी एक्शन ना लेना, वो मतलब क्या बोलते हैं कि वो जो जले पे नमक छिड़कना जैसा बात है। सो लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आई एम रियली डिसअपॉइंटिंग विद दिस होल सिचुएशन एंड काफी ज्यादा इससे मतलब एक निराशा आती है कि भाई क्यों हम इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कैसा भी खेल रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चेंज ना होना और हर वक्त सेम टू सेम मिस्टेक रिपीट करना, आई थिंक वहां से फिर जो एक फैंस का भी जो एक पेशेंस लेवल होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जाता है। सो बता देना भाई आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं दुरांत कप के सेमीफाइनल्स के बारे में। तो कल पहले सेमीफाइनल में भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने शिलोंग लाइजोंग को भाई वन साइडेड 3-0 से हरा के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। बट जिस तरह से भी पूरा माहौल था, एटमोस्फियर था शिलोंग में, वो काफी ज्यादा कमेंडेबल था। आप इस वीडियो को देख के डिफरेंट डिफरेंट फैन पार्क क्रिएट किए गए थे, जो हम सिर्फ आईपीएल में ही सुनते हैं कि जब क्रिकेट के मैचेस होते हैं तब डिफरेंट जगह पे फैन पार्क क्रिएट होते हैं और वहां पे लोग मैच देखने आते हैं। बट ये देखिए शिलोंग में इस तरह से भी डिफरेंट डिफरेंट फैन पार्क क्रिएट किए गए थे और वहां पे भाई इतने सारे लोग स्ट्रीट पे मैचेस देख रहे थे। दैट शोज द फुटबॉल कल्चर इन नॉर्थ ईस्ट, पर्टिकुलरली इन मेघालय। जिस तरह से आप देखिए कि ये माहौल क्रिएट हुआ है ड्यूरिंग दिस दुरांत कप, आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल थिंग। एंड शिलोंग लाइजोंग ने चाहे भले ही फाइनल में जगह नहीं बनाई हो, बट जिस तरह से उनका इनक्रेडिबल रन रहा दुरांत कप में, आई थिंक वो एक काफी ज्यादा मतलब एक आप बोल सकते हैं कि इस दुरांत कप की सबसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरीज में से एक है। एंड इस तरह की स्टोरीज, इस तरह के जो क्लब्स है उनकी हमें जरूरत है इंडियन फुटबॉल में। यहाँ पे क्लब कल्चर क्रिएट करने के लिए, ओवरऑल फुटबॉल का कल्चर डेवलपमेंट करने के लिए इस तरह के जो मतलब मोमेंट्स है उनकी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप चाहे शिलोंग लाइजोंग या फिर ओवरऑल शिलोंग की बात करें एज ए होस्ट, तो चाहे भले ही वो फाइनल में ना पहुंचे हो, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली दिल तो लोगों के जीते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी साइड नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो भाई डिजर्विंग विनर, जिस तरह से उनका कैंपेन रहा है, कल भी जिस तरह से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई विथ थोई सिंह गोल, पहला गोल जिस तरह से उन्होंने मारा, दूसरे गोल में अलादीन अजारे का भी ब्यूटीफुल कंट्रोल एंड फिनिश, तीसरा गोल फ्रॉम द बेंच आके पार्थिव गोगोई ने लास्ट मोमेंट पे फिनिश किया। तो 3-0 की कन्विंसिंग विक्ट्री उन्होंने हासिल की। एंड ओवरऑल टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। हर एक मैच में डिफरेंट डिफरेंट प्लेयरों ने स्टेप अप किया है। सो दैट्स द गुड साइन फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एंड काफी ज्यादा जरूरी है उनके लिए आईएसएल में अगर उनको अच्छा करना है। तो ये जो कॉन्फिडेंस वो लेके जाएंगे दुरांत कप में, आई थिंक वो काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो उस सेंस में भी आई थिंक इट्स
वेरी गुड विक्ट्री फॉर देम एंड लेट होप्स ऑफ फाइनल में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक नया विनर मिलेगा दुरान कप को तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड सेमीफाइनल के बारे में, जो कि आज खेला जाने वाला है शाम 5:30 बजे, एंड वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस बेंगलुरु एफसी, दोनों की फर्स्ट टीम आई अवेलेबल है। सो एक कांटे की टक्कर वहां पे भी एक्सपेक्टेड है। एंड मोहन बगान फैंस के लिए एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग खबर ये है कि उनको जेमी मैकलरन के डेब्यू के लिए और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में भी उनको यहाँ पे रिस्क नहीं लिया जाएगा। वो स्टिल अभी भी इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं, सो वो इस मैच में नहीं खेलेंगे। बट उसके अलावा भी आपके पास भाई अगर आप देखें तो फायर पावर है फ्रंट लाइन में, पेत्रातोस, जैसन क्यूमिंग्स, मनवीर सिंह, लिशन कोलासो, ग्रेग स्टुअर्ट एंड सहल अब्दुल समद। तो देर आर ए लॉट ऑफ ऑप्शन जो कि मोहन बगान के पास फ्रंट लाइन में है। डिफेंसिव उनका जो मतलब परफॉर्मेंस है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी तक नहीं दिखा दुरान कप में, तो उनकी डिफेंस लाइन को स्टेप अप करना पड़ेगा। दूसरी साइड बीएफसी की बात करें तो उनका ओवरऑल काफी ज्यादा आप बोल सकते कि मैच्योर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखने को मिला है। बैलेंस्ड परफॉर्मेंस में बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि भाई कोई एक एरिया स्ट्रॉन्ग दिखा है, सबने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। बट स्टिल थोड़ा सा मिडफील्ड अगर उनका और ज्यादा मतलब डोमिनेट करेगा, then they definitely have a chance against Mohun Bagan. Otherwise, it will be difficult to beat Mohun Bagan, particularly at their home. तो वो भी एक उनके लिए एडवांटेज है। सो देखते हैं, काफी कांटे की टक्कर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग पेनल्टी शूटआउट। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है फॉर दिस सेकंड सेमीफाइनल ऑफ दुरांत कप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में, एंड आईएसएल का जो इस सीजन का नया क्लब होने वाला है मोहम्मदन एससी, उनकी वही जर्नी आईएसएल में स्टार्ट हो उससे पहले ही यहाँ पे नैया डूबती हुई दिख रही है, क्योंकि मोहम्मदन एससी के जो वन ऑफ द इन्वेस्टर है बंकर हिल, उनके फाउंडर दीपक कुमार सिंह ने यहाँ पे कल सोशल मीडिया पे वीडियो रिलीज किया है, एंड वहां पे उन्होंने बताया है कि जो सराची ग्रुप के साथ जो इन्वेस्टमेंट डील होने वाला था वो यहाँ पे कोल्ड ऑफ हो चुका है, क्योंकि जो मोहम्मदन के जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ पे मतलब जो स्पोर्टिंग डिसीजन या फिर बोर्ड मेंबर में वो ज्यादा पार्टनरशिप ज्यादा उनके मेंबर चाहते हैं। एंड उसके अलावा बंकर हिल ने 3 साल से मोहम्मदन एससी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो क्लब के जो कुछ परसेंट स्टेक है वो बंकर हिल को ट्रांसफर नहीं किए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो सराची ग्रुप के साथ डील है वो कोल्ड ऑफ हो चुकी है, एंड अगर वो नए इन्वेस्टर नहीं ला पाते देन यहाँ पे डिफिकल्ट है कि उनका जो आईएसएल में पार्टिसिपेशन है वो भी काफी ज्यादा एक खतरे के घंटी की तरह बज रहा है। सो सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, एंड ये हमने देखा है लेगेसी क्लब में कि जो क्लब्स ऑफिशियल्स है वो क्लब को पुराने तरीके से जो रन होता आ रहा है उसी तरह से रन करना चाहते हैं। जबकि कोई भी नया इन्वेस्टर आएगा, कोई भी पैसा डालेगा तो ऑब्वियसली चाहेगा कि भाई जो सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं स्पोर्टिंग या फिर फाइनेंशियल, उसमें उनका से होना चाहिए। दिस इज हाउ मॉडर्न फुटबॉल भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको उससे एडजस्ट होना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा कि कंप्लीट आप दे दो, बट जितना उनका हिस्सेदारी है, जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उस हिसाब से उनका से भी होगा। सो ये हमने पास्ट में दूसरे जो 2 जायंट क्लब है उनमें भी ऐसा टसल कहीं ना कहीं देखा है पास्ट में, और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो रही है। सो अगर मोहम्मदन एससी इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाते देन डिफिकल्ट होगा उनका आईएसएल में पार्टिसिपेट करना। एंड मोहम्मदन की बात की है, सो दूसरा जो क्लब इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो है हैदराबाद एफसी। वहां पे भी अभी भी सिचुएशन गाइज 100% ये नहीं है क्लियर कि भाई वो खेलेंगे ही खेलेंगे, चाहे भले ही उनका फिक्सर्स में नाम आ चुका हो, लेकिन वहां पे भी कंडीशन रखी गई है। एंड एट द मोमेंट जो दोनों पार्टीज है उसके बीच में डिस्कशन चल रही है फॉर द फाइनल एग्रीमेंट, लेकिन बात वहां पे भी बिगड़ सकती है, क्योंकि वहां पे भी जिस तरह के नंबर्स और जिस तरह के लॉसेस है वो काफी बड़े नंबर्स है। सो देखते हैं कि उनका भी क्या फ्यूचर होता है हैदराबाद एफसी का। एंड अगर दोनों क्लब नहीं खेलते तो दैट वुड बी अ बिग लॉस फॉर इंडियन फुटबॉल एंड आईएसएल की इमेज के हिसाब से। बट लेट होप सो कि दोनों की जो सिचुएशन है रिगार्डिंग इन्वेस्टर वो यहाँ पे क्लियर हो जाए, ताकि दोनों हमें इस सीजन आईएसएल में खेलते हुए देखने को मिले। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस होल सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल क्लब एंड इन्वेस्टर्स? उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं बांदोदकर ट्रॉफी के बारे में। तो उसमें भी आज एक इंटरेस्टिंग मुकाबला है, वो है ऑब्वियसली एफसी गोवा वर्सेस ब्रिस्बेन रोर एफसी। एंड मंडोलो मार्केस जो एफसी गोवा के हेड कोच है उन्होंने बोला कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड मैं अगर प्लेयर होता तो और ज्यादा एक्साइटेड होता, क्योंकि इंडिया में आपको इतने कॉम्पिटेटिव मैचेस नहीं देखने को मिलते, सेम क्लबों के साथ ही आप खेलते रहते हो। तो इस तरह से कोई ए लीग का क्लब आके आपके सामने खेल रहा है तो हमारे प्लेयरों के लिए एक अच्छा चैलेंज होगा अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे किस लेवल पे हम खड़े हैं।
तो उस सेंस में इंपॉर्टेंट मैच है एंड आई थिंक कांटे की टक्कर होगी। दोनों ही क्लब अपने पहले पहले मैच में इस टूर्नामेंट के काफी एक बड़े मार्जिन से विन के साथ आ रहे हैं। सो एक कॉम्पिटिटिव मैच डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट में बात करते हैं ओडिशा एफसी वुमेन्स टीम के विन के बारे में, जिसके बारे में कल काफी सारे फैंस कमेंट में बोल रहे थे कि आपने वो न्यूज नहीं कवर की। मैंने जानबूझ के वो न्यूज कवर नहीं की थी। मेरे को पता है कि उन्होंने 4-1 से यहाँ पे लायन सिटी सेलर्स को हरा दिया, सिंगापुर की जो क्लब है। एंड अब दूसरा मैच वो एतिहाद क्लब के सामने खेलेंगे। हमने उससे पहले 2 बार वीडियो में भी बोला था कि उनका मैच होने वाला है, बट मैंने इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि ओडिशा एफसी का जो खुद का सोशल मीडिया या फिर क्लब है वही उसके बारे में सीरियस नहीं था। पहले उन्होंने बताया कि भाई इस लिंक पे आपको मैच देखने को मिलेगा, फिर वो लिंक कुछ मिनटों में बंद हो गई। देन यहाँ पे एटलीस्ट आपको अपने सोशल मीडिया पे भाई रेगुलर अपडेट तो देने चाहिए थे। सामने लायन सिटी के भाई जो सोशल मीडिया पेज था, क्लियर कट भाई फैंस को यहाँ पे अगर ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही है तो रेगुलर अपडेट दे रहा है कि भाई गोल हुआ, ये हुआ। आप सीधा भाई लाइनअप दिखाई 3-1, बात खत्म, फुल टाइम। एटलीस्ट आपको अगर सेम आपकी मेंस टीम मान लीजिए कि एएफसी कंपटीशन में खेल रही होती तो आप एक एक चांस का भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कमेंट्री करते सोशल मीडिया पे। तो वो सबसे ज्यादा मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगा कि क्लब खुद ही यहाँ पे अपनी वुमेन्स टीम को उस तरीके से नहीं प्रमोट करना चाहता, तो बाकी लोगों से तो फिर क्या उम्मीद करे। एएफएफ से भी डिसअपॉइंटेड है बिकॉज कि भाई आपका कोई क्लब अगर एएफसी लेवल में खेल रहा है और उन्होंने विन हासिल किया है तो एटलीस्ट उसका एक एप्रिसिएशन पोस्ट तो बनता ही था। पर पहले क्लब ही सीरियस नहीं है, क्लब ने ही यहाँ पे सारी चीजें ढंग से नहीं की। अगर सेम चीज मेंस के लिए होती तो सब कुछ सही वो करते हैं। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के वो न्यूज को कल मेंशन नहीं किया था। बट ग्रेट विक्ट्री फॉर ओडिशा वुमेन्स प्लेयर, आई थिंक दे प्लेड सुपर गेम। 1-0 से वो डाउन थे, उसके बाद कमबैक मारा एंड 4-1 की कन्विंसिंग विक्ट्री उन्होंने हासिल की है। एंड दूसरा मैच है वो जॉर्डन के क्लब के सामने है, वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। जॉर्डन का क्लब होम पे खेल रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज है, बट आई थिंक ओडिशा एफसी की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। सो लेट होप सो कि वो विन हासिल करके वो ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई हो। सो लेट मी नो गाइस आपकी क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।